हेलो दोस्तों। आज हम एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट ओपन किया है। अब हम इस पे सर्च कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसको भी वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दी है और इसका अपन रिटर्न देखें तो 36% है 3 साल में, जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम इसी को फिर से चार्ट पे एनालाइज करेंगे कि इंडेक्स के कंपैरिजन में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अपन देखें यहाँ पे तो इसने 64% रिटर्न दिया है। आप यदि ब्लू लाइन को देखें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल 64% और इंडेक्स ने 34% रिटर्न दिया एक साल में। अब अपन देखते हैं कि 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस है। ये देखिए 3 साल में भी इसने बहुत अच्छा 36% कंपेयर टू इंडेक्स जो 23% है। अब देखते हैं 5 साल में क्या है। 5 साल में 35%। तो ऐसे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहे, तो उनमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कोई ऐसा म्यूचुअल फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसको देखें तो इसने 1 स्टार रेटिंग दिया है। ठीक है, अब इसका अपन चार्ट लोड हो रहा है। ये देखिए इसका एक साल में रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल है इंडेक्स से कंपैरिजन, है ना। तो ये अच्छा नहीं है उतना। ये देखिए 3 साल में तो उसने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है, इंडेक्स से काफी नीचे है। इंडेक्स ने 15% दिया है, इसने 10% दिया। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से बचें। तो हमें ये हर साल एनालाइज करना चाहिए कि अपना म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से यदि हम एक और ऐप है, एक और वेबसाइट है ग्रो, जिससे हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसी पे मैंने मिड कैप फंड ओपन किया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने किन किन स्टॉक्स में होल्डिंग करी हुई है, इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अपन ये पता कर सकते हैं। एक तो यहाँ से क्योंकि एट द एंड म्यूचुअल फंड क्या है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ना। अपन एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका एवरेजिंग हो जाता है, इसलिए वो हमें बेटर रिटर्न देता है। और हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कब करें, कैसे करें, है ना। उससे बचने के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब इसने कौन कौन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में, ऑटोमोबाइल में, है ना, कितना कितना परसेंट, ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी फंड्स रेटिंग देख सकते हैं अपन, कैटेगरी जो कि अदर्स कैटेगरी ने पूरी इस मिड कैप कैटेगरी ने क्या रिटर्न दिया है और इस फंड ने क्या रिटर्न दिया है। देखो देखिए हम तो कैटेगरी से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। ये देखिए इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है एक साल में, 3 साल में, है ना। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट वो हमसे चार्ज लेता है इसका, वो मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो हमसे वो कुछ परसेंट कमीशन लेते हैं, तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। 0.54 जैसे इसका है। ये जनरली रेंज रहता है अप टू 2%, 2% तक अलग अलग फंड से वो चार्ज करते हैं।
और एग्जिट लोड होता है यदि आप अपना अमाउंट 1 साल के अंदर वापस रिडीम करते हो या विड्रॉ करते हो, निकालते हो, राइट। तो उस केस में वो एग्जिट लोड चार्ज करते हैं आपको। यदि आप 1 साल बाद करते हो तो कोई चार्जेस नहीं होते। इसका फंड में इसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है, तो अजय खंडेलवाल, ये अपन देख सकते हैं कि वो 2024 से अक्टूबर 24 से ये मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं वो, है ना। ऐसे हम डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम फिर से किसी म्यूचुअल फंड को देखेंगे या कोई और चीज आपको लगे कि किसी और चीज पे हमें एनालाइज करना चाहिए और कोई म्यूचुअल फंड देखना है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो, ओके।